आएगी फाइनल आंसर की, जिसमें उसमें भी एकाउ छात्रों का नंबर बढ़ने को देखने के लिए मिलेगा, किसी न किसी छात्रों को घटने के लिए कम नंबर पे भी हो सकता है, पर मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा। ये निर्धारित कोई नहीं कह सकता है कि महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों की तुलना में कम ही जाएगा, या अभी बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों की तुलना में अधिक जाएगा। या हेलो दोस्तों, देसी मैथलन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस नॉर्मलाइजेशन पे। दोस्तों ये नॉर्मलाइजेशन पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगता है, क्योंकि जब भी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलता है दोस्तों, तो उस कंडीशन में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, कट ऑफ हाई जाता है। यदि नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलता है, जैसे 5-6 नंबर मिलता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कट ऑफ कम जाने की संभावना होता है। अब इससे सवाल ये सोचते होंगे आप लोग कि फ़ायदा क्या होता है और नुकसान क्या होता है। तो फ़ायदा दोस्तों उन छात्रों का हो जाता है जो एकदम उनका उम्मीद भी नहीं रहता कि इनका हो जाएगा, और नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम नंबर मिल के उनका नाम आ जाता है। और वहीं पे ऐसे बहुत सारे छात्र रहते हैं जो पहले नॉर्मलाइजेशन नहीं हुआ तभी भी बॉर्डर पे अगर रहते हैं, उनको नॉर्मलाइजेशन नहीं मिलता है, तो फिर क्या हो जाता है, वो बाहर हो जाते हैं, तब ये इस कंडीशन में घाटा होता है। तो पर दोस्तों मेरे हिसाब से फ़ायदा से ज़्यादा घाटा पे चिंता है, क्योंकि फ़ायदा हो या ना हो, पर दोस्तों किसी को घाटा ना हो, नुकसान ना हो नॉर्मलाइजेशन, हम दोस्तों ये चाहते हैं। अब आप लोग को, कुछ लोगों को बुरा लगा होगा कि जो सोचते होंगे नॉर्मलाइजेशन मुझे, अरे दोस्तों क्या पता आपको नॉर्मलाइजेशन में नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पर सोचिए, एक बार ध्यान लगाइए, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर नॉर्मलाइजेशन कम बदलाव हो, 2-4 नंबरों का अगर नॉर्मलाइजेशन में देखने के लिए मिले, तो दोस्तों उस कंडीशन में क्या होता है ना, बहुत सारे जो मेहनती छात्र होते हैं जो बॉर्डर पे रहते हैं, उनका होने का चांस रहता है। अब मान लीजिए दोस्तों नॉर्मलाइजेशन हाई हो जाए, फिर आप बॉर्डर पे रहें, फिर आपका नंबर भी ना बढ़े, तो इस कंडीशन में आप तो बाहर हो जाएंगे ना दोस्तों। तो ये लोग कहेंगे कि आप पढ़े नहीं, वो नहीं हुए, ये नहीं है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल नॉर्मलाइजेशन पे। दोस्तों सवाल सबसे बड़ा ये है कि यदि नॉर्मलाइजेशन में नंबर ज़्यादा मिलता है तो क्या कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, यदि नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलता है तो क्या कट ऑफ भी कम जाने का संभावना रहता है दोस्तों। तो एकदम बिल्कुल बात करें दोस्तों, यदि नॉर्मलाइजेशन में नंबर अधिक मिलता है तो कट ऑफ भी अधिक जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ में ये भी बता दें दोस्तों, यदि नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर को देखने के लिए मिलता है, यानी कम नंबर पर नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों कट ऑफ बिल्कुल कम जाने का संभावना एकदम रहता है। क्यों? क्योंकि आप बताइए, यदि आपको 100 नंबर का एग्जाम कराया जाए, समझ रहे हैं ना, और बहुत सारे छात्र 80-70 पे हैं और नॉर्मलाइजेशन में 40-40 नंबर बढ़ जाए, तो इस हिसाब से तो पूर्णांक से भी अधिक कट ऑफ जाने की संभावना रहता है। बात समझ रहे हैं ना। हाँ, तो ये कंडीशन हो जाता है दोस्तों। इसीलिए अगर जब भी नॉर्मलाइजेशन में ज़्यादा नंबर मिलता है ना, तो वहाँ पे कट ऑफ हाई जाता है। ये रही बात। अब सवाल ये भी है दोस्तों, क्या यूपी पुलिस कांस्टेबल में अगर नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा होगा तो फिर कट ऑफ क्या रहेगा, क्या संभावित कट ऑफ हो सकता है आपके नॉर्मलाइजेशन के अनुसार, यदि नॉर्मलाइजेशन में अधिकतम 25 से 30 नंबर बढ़ता है। तो सवाल ये भी है दोस्तों। और दूसरा सवाल ये भी है, अगर चलिए मान लेते हैं 5 से 7 से 10 नंबर तक यदि नॉर्मलाइजेशन मिलता है, तो उस कंडीशन में कट ऑफ क्या जा सकता है दोस्तों। ये अनुमानित कट ऑफ हम लेके आए हैं नॉर्मलाइजेशन को देखते हुए दोस्तों, कि नॉर्मलाइजेशन में अधिक से अधिक नंबर यदि होता है तो फिर कट ऑफ क्या होता है, और नॉर्मलाइजेशन कम से कम होता है तो फिर क्या कट ऑफ देखने के लिए होता है। पर जो भी दोस्तों इस भर्ती को देखते हुए 32,679 पोस्ट को देखते हुए दोस्तों आपको हम बताएंगे कट ऑफ क्या जाने वाली है, नॉर्मलाइजेशन कम पे और नॉर्मलाइजेशन ज़्यादा पे। क्योंकि आप लोग देख लिए भी हैं, इसका एग्ज़ाम भी दे दिए हैं और आंसर की भी आ गई और अपना अपना मार्क्स भी मिला भी लिए हैं। अब एक और आंसर की आएगी फाइनल आंसर की, जिसमें उसमें भी एकाउ छात्रों का नंबर बढ़ने को देखने के लिए मिलेगा, किसी न किसी छात्रों को घटने के लिए भी मिलेगा। देख लीजिएगा फाइनल आंसर की आएगी। तो चलिए दोस्तों हम आपको बताते हैं कि मेरे अनुसार दोस्तों ये इसे 100% न मानिएगा कि ये सत्य ही होगा, पर मेरे अनुसार से दोस्तों आप लोग को डाटा को देखते हुए दोस्तों हम बताने वाले हैं कि नॉर्मलाइजेशन यदि अधिक से अधिक नॉर्मलाइजेशन होता है, यानी 25 से 30 नंबर तक यदि नॉर्मलाइजेशन अगर बढ़ता है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या कट ऑफ जाएगा, कैटेगरी वाइज बता रहे हैं। जनरल के दोस्तों अगर ऐसा हुआ 25 से 30 नंबर नॉर्मलाइजेशन हुआ, जैसे यूपीएसआई में हुआ था, तो उस कंडीशन में दोस्तों जनरल कैटेगरी का जो है एकदम मनचाहा पोस्ट की बात कर रहे हैं। इससे कम नंबर पे भी हो सकता है, पर मनचाहा पोस्ट नहीं मिलेगा, ये जान लीजिएगा। अगर आपके 127 से 129 प्रश्न हैं जनरल कैटेगरी से हैं, तो आपको भी मनचाहा पोस्ट मिलेगा, यदि 25 से 30 नंबर तक नॉर्मलाइजेशन होता है, ये जान लीजिएगा।
अगर आप ओबीसी ईडब्ल्यूएस से हैं तो वहीं आपका 120 और 122 है, तो आपको भी पोस्ट जरूर मिल सकता है, ये जान लीजिएगा, आपको भी पोस्ट मिल सकता है, यानी सिलेक्शन हो सकता है। वहीं एससी कैटेगरी है दोस्तों, ये 116 से लेके 118 प्रश्न यदि आपका है तो आपका भी देख लीजिएगा सिलेक्शन हो सकता है। समझ रहे हैं ना। और वहीं बात करते हैं दोस्तों एसटी की, तो एसटी के यदि 110 से लेके 112 प्रश्न यदि आपका भी है तो आपका भी सिलेक्शन हो सकता है मनचाहा भी पोस्ट आपको मिल जाए, हो सकता है सभी कैटेगरी को मनचाहा पोस्ट मिल जाए, हो सकता है ना मिले मनचाहा पोस्ट, पर सिलेक्शन तो 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ये अगर नॉर्मलाइजेशन अगर 25 से 30 नंबर तक होता है। अब सवाल है दोस्तों, मान लीजिए अगर नॉर्मलाइजेशन कम हुआ, जैसे 8 से 9 या 10 नंबरों तक का नॉर्मलाइजेशन अगर होता है इस वैकेंसी में, तो कितना कट ऑफ जा सकता है। वहीं दोस्तों बात करते हैं जनरल कैटेगरी के, बता देते हैं अगर 10 या 8, 9, 10 नंबर अगर नॉर्मलाइजेशन मिलता है तो उस कंडीशन में दोस्तों मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो है 120 से लेके अगर 122 भी प्रश्न रहेगा तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी से हैं तो आपका भी 115 या 17 अगर रहता है तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। बात करते हैं वहीं एससी कैटेगरी के दोस्तों, तो एससी कैटेगरी के 111 या 13 प्रश्न 113 प्रश्न रहे तो आपका भी सिलेक्शन हो जाएगा। और वहीं एसटी कैटेगरी की बात करते हैं दोस्तों, अगर 107 से लेके 109 प्रश्न अगर आपका रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। वहीं अगर बात करते हैं दोस्तों महिलाओं के लिए कट ऑफ, तो महिलाएं हमें लगता है कि इस भर्ती में जो 32,679 पद जो आए हैं उसमें अगर पूरा मिला के देखें तो लगभग 4,000 प्लस पद महिलाओं के लिए है। यानी देखा जाए जो आरक्षित सीट के अनुसार जो 20% सीट आती है, हालांकि कई पोस्ट उनके लिए नहीं, जैसे पीएससी की उनके लिए नहीं आई है, बात समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए दोस्तों क्या होता है, उनका कम कट ऑफ है, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उनकी कट ऑफ जो है वो पुरुषों की तुलना में बराबर नहीं जा सकती। हो सकता है बराबर भी चले जाएँ, हो सकता है एकाउंट नंबर आगे भी चला जाए या एकाउंट नंबर पीछे चला जाए, पर अभी भी निर्धारित कोई नहीं कह सकता है कि महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों की तुलना में कम ही जाएगा, या अभी बिल्कुल ये नहीं कहा जा सकता कि महिलाओं का कट ऑफ पुरुषों की तुलना में अधिक जाएगा या बराबर रहेगा। पर दोस्तों कंडीशन ज़्यादा तक चांस अगर देखने को मिला, भर्ती कम है तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या महिलाओं की कट ऑफ या पुरुषों की कट ऑफ के बराबर जाएगी, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। पर मेरे हिसाब से दोस्तों बराबर जा सकती है, अधिक नहीं, पर कम हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, पर महिलाओं की कट ऑफ पुरुषों से ज़्यादा नहीं हो सकती है, पर मेरे हिसाब से दोस्तों ये हो सकता है। रही बात दोस्तों आपका कितना स्कोर है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपका होगा कि नहीं होगा, ठीक है, आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। बाकी ये रही नॉर्मलाइजेशन का खेल दोस्तों, आप नॉर्मलाइजेशन पे क्या चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन कैसा हो। मेरे हिसाब से दोस्तों नॉर्मलाइजेशन में अधिक से अधिक नंबर ना मिले, क्योंकि ऐसे 60% छात्र बढ़िया होते हैं जिनका होने की संभावना भी होता है, वो भी नॉर्मलाइजेशन से बाहर हो जाते हैं, और 40% या कुछ ऐसे परसेंट भी होते हैं जिनका नहीं होने का चांस रहता है, उनका भी हो जाता है। पर मेरा मानना है दोस्तों, अगर कोई लड़का या छात्र अगर पढ़ा लिखा है, अगर उसकी होने की संभावना है और नॉर्मलाइजेशन की वजह से अगर उसका नहीं हुआ, तो ये हमारे हिसाब से दोस्तों ये बिल्कुल उनके साथ ऐसा नहीं भी होना चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले से आप सोच रहे हैं कि नहीं, जो बिना पढ़े वाले छात्र को 40 नंबर नॉर्मलाइजेशन मिल गया और उसका हो गया तो बहुत खुशी की बात है, हम उसके तरफ नहीं जाएंगे दोस्तों पक्ष में, हम उनके पक्ष में जाएंगे जिनका होने का संभावना है, नॉर्मलाइजेशन ने खेला बिगाड़ दिया, उनके पक्ष में हम जाएंगे दोस्तों, उनके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। बाकी दोस्तों नॉर्मलाइजेशन पे आपका क्या राय है, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। ये हमने जो कट ऑफ बताया ये नॉर्मलाइजेशन अधिकतम और न्यूनतम पर है कट ऑफ, बाकी कट ऑफ कुछ भी जा सकता है, ये भर्ती बोर्ड का आंकड़ा नहीं है, ये हम सबका अनुमानित कट ऑफ है, आप सबका भी हो सकता है ये अनुमानित कट ऑफ जो भी है, आप कमेंट करके बताइएगा दोस्तों। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।